फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की मंगल कामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी हमारी अभिलाषा है और यही प्रार्थना भी। 4 बजने पर मंगलाचारण, गुरुचारण और उसके बाद एक प्यारा सा भजन कीर्तन, उसके बाद में हम पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। जिन प्रेमियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की शुरू से लेकर अब तक संपूर्ण कथा का श्रवण करना हो तो हमारे YouTube चैनल पर भी जाकर आप इसे देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल का संजय चौधरी श्री फलित ज्योतिष के नाम से निकालकर वहाँ पर सब्सक्राइब करें और अभी तक हमारे जितने भी एपिसोड हुए हैं उसके साथ में क्रमशः आप प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं का दर्शन श्रवण करते रहेंगे। 4 बजने पर मंगलाचारण, गुरुचारण, इसके बाद प्यारा सा भजन कीर्तन। श्री राधे 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 श्री राधे। मेरे साथ फेसबुक लाइव पर समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे कृष्ण श्री राधे कृष्ण श्री राधे कृष्ण।
राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण। मेरे साथ फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण आप सभी की मंगल कामनाओं को पूर्ण करें, ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं। 4 बज रहे हैं। 4 बजने पर मंगलाचारण, गुरुचारण और उसके बाद प्यारा सा भगवान श्री कृष्ण का, राधा माई का एक भजन कीर्तन, पुनः एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण होगा। मेरे साथ फेसबुक लाइव पर समस्त कृष्ण प्रेमियों का जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि आप इसे अपने ग्रुप पर शेयर जरूर करें और अपने साथ पर अपने सभी लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने को मिले, ऐसा माध्यम बने आप भी। चलिए 4 बज रहे हैं, मंगलाचारण प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, बोलो श्री लंबोदर महाराज की जय, बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री हनुमंत लाल की जय, बोलो श्री पितृ देवता की जय, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय राशि कृष्ण, जय जय श्री राधे राधे। आप सभी कृष्ण प्रेमियों से निवेदन है कि आप अपने ग्रुप पर शेयर जरूर करें। शेयर करने से आप सभी भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं का दर्शन आप सभी लोगों का माध्यम बने, ऐसे हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इसे शेयर करें। आप सभी कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण आप सभी की मंगल कामनाओं को पूर्ण करे, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। आइए गुरुचारण करते हैं। तमेव मातास्य पितास्य तुमेव, त्वमेव बन्धो सखास्तुमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं तमेव, त्वमेव सर्वं
मम देव देवा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरुर्मदेव। सर्वकायसु सर्वदा एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक। सर्वसिद्ध करो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं। ब्रह्मादिदेव्य परिसेव्यमानं सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिर्धानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीनारायण श्रीनारायण श्रीनारायण। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। इस मंगलाचरण के बाद पर भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीला का रसपान कर रहे हैं। कल तक की कथा में भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष के हो चुके हैं। बहुत ही सांवले सलोने से मतवाले से अपनी बांसुरी को बजाते हैं और गैयों को चराते हैं। और असुर जो थे कंस के द्वारा भेजा हुआ असुर, उनका संहार भी करते हैं। आगे की लीलाओं का रचना का हम वर्णन करेंगे। आइए इसके पहले एक प्यारा सा भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी का रसपान करने के लिए एक प्यारा सा भजन कीर्तन हो जाए। मेरे साथ साथ आइए आप सभी लोग भगवान राधा कृष्ण को स्मरण करें और चले वृंदावन, क्योंकि भगवान जो हैं अभी वृंदावन में हैं
और वहाँ पे पास में ही ब्रजधाम के पास में ही राधा रानी भी हैं। तो वृंदावन जाने के लिए राधा जी को स्मरण करना बहुत जरूरी है। और वहाँ पे जहाँ पे राधा जी रहती हैं, वहाँ पे कृष्ण कन्हैया जो हैं बिल्कुल पास में रहते हैं। श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं। भगवान श्याम सुंदर जो हैं, कन्हैया जो हैं, बहुत ही सुंदर हैं। श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं, कोई भी सुंदर नहीं, जिसकी आँखों से गहरा समुंदर नहीं, जिसकी आँखों से गहरा समुंदर नहीं। श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं, श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं। उड़ जाती निराली घुंघराली लटा, उड़ जाती निराली घुंघराली घटा, जैसे भादों के सूरज की काली घटा। उड़ जाती निराली घुंघराली लटा, जैसे भादों के सूरज की काली घटा। मेरे बांके बिहारी की न्यारी छटा, मेरे बांके बिहारी की न्यारी छटा, मेरे प्यारे बांके बिहारी की न्यारी छटा। बनवारी सा देखा, बनवारी सा देखा, समुंदर कहीं, जिसकी आंखों से गहरा समुंदर नहीं, जिसकी आंखों से गहरा समुंदर नहीं। श्याम सुंदर सा, श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं, श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं, श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं। नैन कजरारे, नैन कजरारे, अधरों पे रसपान है। भगवान श्री कृष्ण के नैन बहुत कजरारे हैं, होंठ जो है उनके लालिमा हैं और रस भरे हैं। नैन कजरारे, नैन कजरारे, अधरों पे रस पान है। दांत मोती से फूलों सी मुस्कान है, दांत मोती से फूलों सी
मुस्कान है, बोल मीठे लगे, बोल मीठे लगे जैसे मिष्ठान है, बोल मीठे लगे जैसे मिष्ठान है। ये तो पहचान है, ये तो पहचान है, वो तो धनवान है। ये तो पहचान है, वो तो धनवान है। ऐसा रंग दे सके, ऐसा रंग दे सके, रंग चुकंदर नहीं, जिसकी आंखों से गहरा समुंदर नहीं, जिसकी आंखों से गहरा समुंदर नहीं। श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं, श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं, श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं। जिसके चेहरे पे, जिसके चेहरे पे बिखरा, जिसके चेहरे पे बिखरा गजब नूर है, जिसके चेहरे पे बिखरा गजब नूर है। मुखमंडल पे लाली, मुखमंडल पे लाली माँ भरपूर है। रूप देखा तो लगे, रूप देखा तो लगे, लागे कोहिनूर है। रूप देखा, रूप देखा तो लागे कोहिनूर है। बांका दस्तूर है, हरी मगरूर है। बांका दस्तूर है, हरी मगरूर है। जिसकी आँखों से गहरा समुंदर नहीं, जिसकी आँखों से गहरा समुंदर नहीं। श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं, श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं। नजरें हटती नहीं, नजरें हटती नहीं। सोहनी सूरत है वो, नजरें हटती नहीं। सोहनी सूरत है वो, मन को मोह ले, मन को मोह ले। जो मन मोहनी सूरत है वो, मन को मोह ले। जो मन मोहनी सूरत है, जिसकी आँखों से गहरा समुंदर नहीं। श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं, श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं। उड़ जाती निराली
घुंघराली लटा उड़ जाती निराली, घुंघराली लटा जैसे भादों के सूरज की काली घटा। मेरे बांके बिहारी की न्यारी छटा, मेरे बांके बिहारी की काली न्यारी छटा, अति प्यारी छटा, अति प्यारी छटा, अति न्यारी छटा। बनवारी सा देखा न मुंदर कहीं, जिसकी आँखों से गहरा समुंदर नहीं, जिसकी आँखों से गहरा समुंदर नहीं। श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं, श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो शिवा के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी लीला का रसपान करने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण आप सभी की मंगल कामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि इसे ग्रुप पर शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट बॉक्स पर आप राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर करें। राधा कृष्ण आप सभी की मंगल कामनाओं को पूर्ण करें। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल की कथा पर हमने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अभी 6 वर्ष के हो चुके हैं। 6 वर्ष के उपरांत में भगवान कई असुरों को अभी संहार किया। आगे की कथा में हम अभी और भी कथा कर रहे हैं। आज का मुख्य स्रोत यह है कि ब्रह्मा जी के द्वारा जो है भगवान की स्तुति होती है और उसके बाद पुनः कथा का और विवेचन होता है। आइए श्रवण करते हैं। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री बाल गोपाल कन्हैया की जय। ब्रह्मा जी की स्तुति करते हैं। भगवान प्रभु एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। इस पर स्थिर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ पीताम्बर शोभा पाता है और आपके गले में घुंघराची की माला, कानों में मकराती कुंडल तथा सिर पर मोर पंखों की मुकुट है। इन सब की कांति से आपके मुख पर अनोखी छटा छिटक रही है। वक्ष स्थल पर लटकती हुई वनमाला और नन्ही सी हथेली पर दही भात का कौर, बगल में बेत और सिंगी और कमर में फेंट की आपकी पहचान बताने वाली बांसुरी शोभा पा रही है। आपके कमल से सुकोमल परम सुकुमार और चरण या गोपाल बालक का सुमधुर वेश
मैं आपको कुछ नहीं जानता, बस मैं आपके नीच चरणों पर निछावर करता हूँ। स्वयं प्रकाश परमात्मा आपका यह श्री विग्रह भक्तजनों की लालसा विलासा पूर्ण करने वाला है। यह आपकी चिन्मयी इच्छा का मूर्तिवान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद है। मुझे अनुग्रहित करने के लिए आपने इसे प्रकट किया है। कौन कहता है कि यह पंचभूतों की रचना है? प्रभु, यह तो अपराकृत शुद्ध सत्व में है, और यह मैं कोई समाधि लगाकर आपके सचनानंद विग्रह की महिमा नहीं जान सकता। फिर आत्मा भवन स्वरूप साक्षात आपकी ही महिमा को तो कोई एकाग्र मन से भी कैसे जान सकता है? प्रभु, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न न करने आपके स्थान में ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा लाई गई आपकी लीला कथा का जो लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है, शरीर वाणी और मन से विनयावत होकर सेवन करते हैं, यहाँ तक कि उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं, उसके बिना जो जी नहीं सकते। प्रभु, यद्यपि आप त्रिलोकी की कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। भगवान आपकी भक्ति इस प्रकार सब कल्याण मूल स्रोत उद्गम है। जो लोग उसे छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम उठाते और दुख भोगते हैं, उनको बस केश ही केश हाथ लगता है और कुछ नहीं। जैसे धोती भूसी कूटने वाले को केवल श्रम मिलता है, चावल नहीं मिलता है। बोलो शिवाल कृष्ण गोपाल की जय। हे अनंत, इस लोक में पहले के बहुत से योगी हो गए हैं। अब उन्हें योगादि के द्वारा आपकी प्राप्ति न हुई है, तब उन्होंने अपने अलौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरण में समर्पित कर दिए। उन समर्पित कर्मों से आपकी लीला कथा से उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हुई है। उस भक्ति से आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सुगमता से आपके परम पद की प्राप्ति कर ली है। हे अनंत, आपके सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान कठिन होने पर निर्गुण स्वरूप की महिमा का इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्धांतकरण से जानी जा सकती है। विशेष आकार के परित्याग पूर्वक आत्माकार और अंतःकरण का साक्षात्कार किया जाए तो यह आत्माकारता घट घटादि रूप के समान ज्ञेय नहीं है। आवरण भंग मात्र है। यह साक्षात्कार यह ब्रह्म है। मैं ब्रह्म को जानता हूँ, इस प्रकार नहीं, किंतु स्वयं प्रकाश रूप में ही होता है। परंतु भगवान जिन समर्थ पुरुषों के अनेक जन्मों तक का परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु, आकाश में हिमकण तथा उसमें चमकने वाले नक्षत्र एवं तारों तक को गिन डाला है, उसमें भी भला ऐसा कौन हो सकता है जो आपके सगुण स्वरूप के अनंत गुणों को गिन सके। प्रभु, आप केवल संसार के कल्याण के लिए अवतीर्ण हुए हैं, सो भगवान आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है। इसलिए जो पुरुष क्षण क्षण भर आपकी उत्सुकता से आपकी कृपा का भली भांति अनुभव करता रहता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है, एवं जो प्रेम पूर्ण हृदय गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है, इसी प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है, वैसे ही पिता की संपत्ति का पुत्र होता है। बोलो शिवाल गोपाल कृष्ण की जय। प्रभु, मेरी कुटिलता तो देखिए। आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े मावाई आपके माया के चक्र में हैं, फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा। प्रभु, मैं आपके सामने हूँ। क्या आग के सामने चिंगारी भी कुछ गिनती है? भगवान, मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ और आपके स्वरूप को मैं ठीक नहीं जानता। इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी माने बैठा था। मैं अजन्मा जगत करता हूँ और इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था। इसलिए आप यह समझ कर कि यह मेरे अधीन है, यह मेरा भृत्य है, इस पर कृपा करनी चाहिए। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मेरे स्वामी, प्रकृति, महत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी रूप आवरणों से घिरा हुआ यह ब्रह्मांड मेरा शरीर है और आपके एक एक रोम छिद्र में ऐसे ऐसे अनगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते हैं जैसे झरों के जाले में आने वाली सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहाँ अपने परिमाण से 3.5 हाथ के शरीर वाला अत्यंत क्षुद्र मैं और आपकी अनंत महिमा
मृत्यु में पकड़ में आने वाले परमात्मा जब मैं बच्चा माता पेट में रहता है तब अज्ञानवश अपने हाथ पैर पीटता है, परंतु क्या माता उसे अपराध समझती है या उसके लिए कोई अपराध होता है या नहीं? इन शब्दों में कही जाने वाली कोई भी वस्तु ऐसी है क्या जो आपके कोख में भीतर न हो? श्रुतियाँ कहती हैं कि जिस समय तीनों लोग प्रलयकालीन जल में लीन थे, उस समय उस जल में स्थित श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्म का जन्म हुआ। उनका यह कहना है कि किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकता। अब आप ही बताइए कि प्रभु आपका मैं आपका पुत्र नहीं हूँ? प्रभु आप समस्त जीवों के आत्मा हैं, इसलिए आप नारायण नार और जीव अयन आश्रय हैं। आप समस्त जगत के और जीवों के अधीश्वर हैं, इसलिए आप नारायण, आप नार और जीव अत्यंत प्रवर्तक हैं। आप समस्त लोगों के साक्षी हैं, इसलिए नारायण हैं। नर से उत्पन्न होने वाले जल के निवास करने वाले के कारण जिन्हें नारायण कहा जाता है, वे भी आपके ही एक अंश हैं। वंश रूप से दिखना भी सत्य नहीं है, क्योंकि आपकी ही माया है। भगवान यदि वह विराट स्वरूप सचमुच उस समय भी जल में ही था, तो मैंने उसी समय उसे क्यों नहीं देखा? जब मैं कमल नाभ के गर्भ से उसे 100 वर्ष तक जल में ढूंढता रहा, फिर मैंने तपस्या की, तब उसी समय मेरे हृदय में उसका दर्शन कैसे हो गया? फिर कुछ ही क्षणों में कुछ पुनः क्यों नहीं दिखा? अंतर्धान क्यों हो गया? माया का नाश करने वाले प्रभु, दूर की तो बात कौन करे, अभी इसी अवतार में ही आपने एक बाहर दिखने वाले जगत को अपने पेट में ही दिखला दिया, जिसे देखकर माता यशोदा चकित हो गई। इससे यही सिद्ध होता है कि यह संपूर्ण विश्व केवल आपकी माया ही माया है। जब आपके सहित ये संपूर्ण विश्व जैसा बाहर दिखता है, वैसा ही आपके उदर में भी दिखा, तब क्या यह आपकी माया के बिना ही आप में प्रतीत हुआ? अवश्य आपकी लीला है, उस दिन बात जाने। आज ही लीजिए, आज क्या आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया का खेल नहीं दिखलाया? पहले आप अकेले थे, संपूर्ण ग्वाल बाल बछड़े छड़ी के आप ही हो गए। इसके बाद मैंने देखा कि आपके ही सब चतुर्भुज हैं और मेरे सहित सब के सब तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं। आपने अलग अलग अपने ब्रह्मांडों का रूप धारण कर लिया, परंतु जब केवल अपरिमित अद्वितीय ब्रह्म रूप से आप ही शेष रह गए। जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूप को नहीं जानते, उन्हीं आप प्रकृति और स्थित जीव के रूप में प्रतीत होते हैं, और उन अपनी माया का पर्दा डालकर सृष्टि के समय मेरे ब्रह्मा के रूप से पालन कर समय अपने विष्णु रूप से संहार के समय रुद्र के रूप में प्रतीत होते हैं। प्रभु आप सारे जगत के स्वामी और विधाता हैं। अजन्मा होने पर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी, जलकर आदि योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं, इसलिए कि इन रूपों के द्वारा दुष्ट पुरुषों का घमंड तोड़ दें और सत्पुरुषों का अनुग्रह करें। भगवान आप अनंत परमात्मा योगेश्वर हैं। जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करने लगते हैं, उस समय त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो जान सके कि आपकी लीला कहाँ, किस लिए, कब और कितनी होती है? इसलिए संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य ज्ञान रूप दुख और दुख देने वाला है। आप परमानंद परम ज्ञान स्वरूप एवं अनंत हैं। आप माया से उत्पन्न विलीन होने पर भी आप में आपकी सत्ता के सत्य के समान प्रतीत होता है। प्रभु आप ही एकमात्र सत्य हैं, क्योंकि आपके आत्मा जो है पुराण पुरुष होने पर भी समस्त जन्मादि विकारों से रहित है। आप स्वयं प्रकाश हैं, इसलिए देश काल वस्तु जो पर प्रकाश है किसी प्रकार आपको सीमित नहीं कर सकते। आप उनके आदि प्रकाशक हैं। आप अविनाशी होने के कारण नित्य हैं। आपका आनंद अखंडित है और आप में न तो किसी प्रकार का मल है न अभाव है। आप पूर्ण हैं, एक हैं और समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण आप अमृत स्वरूप हैं। आपका यह ऐसा स्वरूप समस्त जीवों का ही अपना स्वरूप है, जो गुरु रूप में सूर्य के तत्व ज्ञान रूप दृश्य दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको जो अपने स्वरूप में रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं, वे इस झूठे संसार सागर को मानो पार कर जाते हैं। जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, उन्हें इस अज्ञान के कारण इस नाम स्वरूप निखिल प्रपंच की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है, किंतु ज्ञान होते ही इसका अत्यधिक प्रलय हो जाता है। जैसे रस्सी में भ्रम के कारण ही सांप की प्रतीत होती है और भ्रम के निवृत्त होने पर उसकी निवृत्ति हो जाती है। बोलो श्री बाल गोपाल कृष्ण की जय।
संसार संबंधी बंधन और उससे मोक्ष, ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित हैं। वास्तव में वे अज्ञान के ही दो नाम हैं। ये सत्य और ज्ञान स्वरूप परमात्मा में भिन्न अस्तित्व नहीं रखते। जैसे सूर्य में दिन में रात का भेद नहीं है, वैसे ही विचार करने पर अखंड चित्त स्वरूप केवल शुद्ध आत्म रूप में बंधन न हो और न ही मोक्ष है। भगवान, कितने आश्चर्य की बात है, आप हैं, आपने आत्मा पर लोग आपको पराया मानते हैं और शरीर आदि हैं पराये, किंतु उनको अपना आत्मा मान बैठते हैं। इसके बाद आपको कहीं अलग ढूंढने लगते हैं। भला अज्ञानी जीव, यह कितना बड़ा अज्ञान है कि हे अनंत, आप तो सबके अंतर्करण विराजमान है। इसलिए संत लोग आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है उसका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूंढते हैं। क्योंकि इस यद्यपि रस्सी से सांप नहीं है, फिर भी उस प्रतीयमान सांप को मिथ्या निश्चय किए भिला कोई सत्पुरुष सच्ची रस्सी को कैसे जान सकता है। अपने भक्त जनों के हृदय में स्वयं स्फुरित होने वाले भगवान, आपका ज्ञान स्वरूप महिमा ऐसी है कि अज्ञान कल्पित जगत का नाश हो जाता है। फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक सा भी कृपा प्रसाद प्राप्त कर लेता है, उससे अनुग्रहित हो जाता है और आपकी सच्चिदानंदमयी स्वरूप महिमा का तत्व जान सकता है। कोई दूसरा ज्ञान वैराग्य साधन रूप अपने प्रयत्न से बहुत काल तक कितना भी अनुसंधान करता रहे, वह आपकी महिमा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भगवान मुझमें इस जन्म में तथा किसी पशु पक्षी आदि के जन्म में भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासों में भी एक दास हो जाऊं, फिर आपके चरण कमलों की सेवा करूं। मेरे स्वामी जगत के बड़े बड़े यज्ञ दृष्टि से प्रारंभ से लेकर अब तक आपको पूर्णतः तृप्त न कर सके, परंतु आपकी ब्रज में गायों और ग्वालनों के बछड़े और बालक बनकर उनके स्तनों का अमृत सा दूध आप बड़े उमंग से पिया है। वास्तव में उन्हीं का जीवन सफल है कि वे अत्यंत धन्य हैं। अहो नंद आदि ब्रजवासियों, गोपों के धन्य भाग्य है कि वास्तव में आपका वो भाग्य है, क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आप उनके सगे संबंधी और सुहृदय हैं। हे च्युत, ब्रजवासियों की सौभाग्य की महिमा तो अलग ही रही। मन आदि 11 इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता रूप में रहने वाले महादेव आदि बड़े लोग भी भाग्यवान हैं, क्योंकि इन ब्रजवासियों की मन आदि 11 इंद्रियों को प्याले बनाकर हम आपके चरण कमलों का अमृत से भी मीठा, मदिरा से भी मादक और मधुर मकरंद सा पान करते रहते हैं। जब उसका एक एक इंद्रिय के पान करके हम धन्य धन्य हो रहे हैं, तब समस्त इंद्रियों से उनका सेवन करने वाले ब्रजवासियों की तो बात ही क्या है। प्रभु, इस ब्रज भूमि में किसी वन में, विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए, यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि यहाँ जन्म होने पर आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की धूलि उनके ऊपर पड़ जाएगी। प्रभु, आपके प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है। आप ही अपने जीवन के एकमात्र समर्थ हैं, क्योंकि इसलिए चरणों की धूलि मिलना, आपके ही चरणों की धूलि मिलना है। आपके चरणों की धूलियों को श्रुतियाँ भी अनादि काल से अब तक ढूंढ रही हैं। देवताओं के आराध्य देव प्रभु, ब्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले आप क्या फल देंगे। संपूर्ण फलों के फल स्वरूप आपसे बढ़कर कोई भी फल तो है नहीं। यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है, आप उन्हें अपना स्वरूप देकर उद्दीर्ण नहीं हो सकते। इसलिए आपके स्वरूप को उस पूतना ने भी अपने संबंधियों अगासुर, बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया, जिसका केवल विष साध्वी स्त्री का था, परंतु जो हृदय महान क्रूर थी। फिर उन्होंने अपने घर, धन, स्वजन, प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण, मन सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया। जिसका सब कुछ आपके लिए है, ब्रजवासियों भी वही फल देकर आप उन्हें ऋण हो सकते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर तभी तक राग द्वेष आदि चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध से बंधनों से बांध रखते हैं, तभी तक मोह पैरों की बेड़ियां तरह जकड़े रखता है, तब तक जीव आपका नहीं हो जाता। प्रभु, आपके विश्व अधेड़ से सर्वथा रहित है, फिर भी आपने शरणागत भक्तजनों को आनंद वितरण करने के लिए पृथ्वी में अवतार लेकर विश्व के समान ही लीला विलास की विस्तार करते हैं।
मेरे स्वामी, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं। जो लोग आपकी महिमा जानते हैं वे जानते रहें कि मेरे मन, वाणी और शरीर आपकी महिमा जानने में सर्वथा समर्थ है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप सबके साक्षी हैं, इसलिए आप सब जानते हैं कि आप समस्त जगत के स्वामी हैं। यह संपूर्ण प्रपंच आप में ही स्थित है। आप में मैं और क्या कहूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। आपके सब प्राणों के रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले श्याम सुंदर, आप यदुवंश रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य हैं। प्रभु, पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण, पशु रूप समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही हैं। आप पाखंडियों के धर्म स्वरूप रात्रि घोर अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही समान हैं। पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों के नष्ट करने वाले आप चंद्रमा, सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी परम पूजनीय हैं। भगवान, मैं आपको जीवन भर महाकाल पर पर्यंत आपको नमस्कार करता हूँ। बोलो शिवाल कृष्ण गोपाल की जय। अभी तक की सारी बातें ब्रह्मा जी ने बाल कृष्ण गोपाल से ये बात कही। आगे की बात में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने गंतव्य स्थान सत्यलोक में चले गए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को पहले यथास्थान पहुंचा दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और बछड़ों को लेकर यमुना जी के पुलिन पर आए, जहां वे अपने सखा ग्वाल बालों को पहले छोड़ गए थे। परीक्षित, अपने जीवन सर्वर्थ प्राण वल्लभ श्री कृष्ण वियोग में यद्यपि 1 वर्ष बीत गया था, तथापि उन ग्वाल बालों को एक वह समय आधे क्षण के लिए समान जान पड़ा। क्यों न वे भगवान के विश्व मोहिनी योग माया से मोहित जो हो गए थे। जगत के सभी जीव उसी माया से मोहित होकर शास्त्राचार्यों के बार बार समझाने पर भी अपने आत्मा को निरंतर भूले हुए हैं। वास्तव में उस माया की ऐसी एक शक्ति है, भला उससे मोहित होकर जीव यहाँ क्या क्या नहीं भूल जाते। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही देखते ग्वाल बालों ने बड़ी उतावली से कहा कि भाई, तुम भले ही आए, स्वागत है, स्वागत है। अभी तो तुम्हारे बिना एक कौर भी नहीं खाया है। आओ, इधर आओ, आनंद से भोजन करो। जब हंसते हुए भगवान ने ग्वाल वालों के साथ भोजन किया और उन्हें अघासुर के शरीर का ढांचा दिखाते हुए वन में लौट आए, ब्रज में लौट आए। श्री कृष्ण के सिर पर मोर का मुकुट, घुंघराले बालों में सुंदर सुंदर महकते हुए पुष्प गूंथ रहे थे। नई नई रंगीन धातुओं से श्याम शरीर पर चित्रकारी करी हुई थी। वे चलते समय रास्ते में उच्च स्वर से कभी बांसुरी, कभी पत्ते, कभी सिंगी बजाकर वादोवासों में मग्न हो रहे हैं। पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान गाते जा रहे हैं। कभी वे नाम लेकर बड़े बछड़ों को पुकारते तो कभी उनके साथ लाड़ प्यार करते। मार्ग से दोनों और गोपियां खड़ी हैं, वे भी कभी तिरछे नेत्रों से उनको नजर निजार कर मिला देती और कभी गोपों आनंद मुग्ध हो जाती। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोष्ठ में प्रवेश किए। परीक्षित, उसी दिन बालकों ने ब्रज में जाकर आज यशोदा मैया के लाडले नंद वन में एक भारी अजगर मार डाला है, उससे हम लोगों की रक्षा करी है। राजा परीक्षित ने कहा कि ब्राह्मण ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, वे दूसरे के पुत्र थे। फिर उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ? ऐसा प्रेम तो अपने बालकों पर भी पहले कभी नहीं हुआ था। कृपा करके आप बतलाइए, इसका क्या कारण है? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, संसार के सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। पुत्र से, धन से या किसी भी प्रेम होता है वह तो इसलिए कि वस्तुएं अपने आत्मा को प्रिय लगती है। राजन, यही कारण है कि सभी प्राणियों को अपने आत्मा के प्रति प्रेम होता है, वैसा अपने कहलाने वाले पुत्र, धन और गृह आदि में नहीं होता है। निपश्रेष्ठ जो लोग देह को आत्मा मानते हैं, वे भी अपने शरीर में जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम शरीर के संबंधी पुत्र, मित्र आदि से नहीं करते। जब विचार के द्वारा यह मालूम हो जाता है कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह मेरा है, तब शरीर से ही आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता। यही कारण है कि इस देह में जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी आशा प्रबल के रूप में बनी रहती है।
इससे यह बात सिद्ध होती है कि सभी प्राणी अपनी आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं, उसी के लिए सारे चराचर जगत में प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण को तुम सब आत्माओं का आत्मा समझो। संसार के कल्याण के लिए योग माया आश्रय लेकर वे यहाँ देहधारी के समान जान पड़ते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, इसके लिए इस जगत में कुछ भी चराचर पदार्थ है अथवा उससे परे परमात्मा ब्रह्मा नारायण आदि जो भगवत स्वरूप है, सभी कृष्ण स्वरूप ही हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई प्राकृत अप्राकृत वस्तु है ही नहीं। सभी वस्तुओं का अंतिम रूप अपने कारण में स्थित होता है। इस कारण से परम कारण भगवान है श्री कृष्ण। अब भला बताओ किस वस्तु को श्री कृष्ण भिन्न बतलाएं। जिन्होंने पुण्य कीर्ति मुकुंद मुरारी के पल्लव पद की नौका का आश्रय लिया है, सत्पुरुषों का सर्वत्र है, उनके लिए यह भवसागर बछड़े के खुर के गड़े हुए समान है। उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनके लिए विपत्तियों का निवास स्थान यह संसार नहीं रहता। परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान के 5वें वर्ष की लीला ग्वाल बालों ने 6ठे वर्ष में कैसी कही। उसका सारा रहस्य मैंने तुमने बतला दिया। भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बालों के साथ वन कीड़ा अघासुर को मारना, हरी हरी घास से युक्त भूमि पर बैठकर भोजन करना, अप्राकृत रूप से बछड़ों और ग्वाल बालों का प्रकट होना, ब्रह्मा जी के द्वारा कही हुई बात महान स्तुति जो मनुष्य सुनता और कहता है, उसको धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण बलराम ने कुमार अवस्था के अनुरूप आँख में चौली, सेतु बंधन, बंदरों के भांति उछलना कूदना आदि अनेक लीलाएं करके अपनी कुमार अवस्था में ब्रज में ही त्याग दी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो शिवा के बिहारी लाल की जय। बोलो शिवाल गोपाल कृष्ण की जय। धेनुकासुर उद्धार और ग्वाल बालों के बीच को काली नाग से विष को बचाना है। आइए इसकी कथा को भगवान श्री कृष्ण के अध्याय से करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अब बलराम और श्री कृष्ण ने पौखंड अवस्था में अर्थात 6ठे वर्ष में प्रवेश किया। अब उन्हें गौवे चराने की सुकृति मिल गई। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गौवे चराते और वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते। यह वन गौवों के लिए हरी हरी घास से युक्त रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। आगे आगे गौवे और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर तदंतर बलराम और श्री कृष्ण यश का गान करते हुए ग्वाल बाल इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया। उस वन में कहीं भी भौरे बड़ी गुंजार कर रहे थे, कहीं झुंड के झुंड हिरनी चौकड़ी भर रही थी, कहीं सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे थे। बड़े ही सुंदर सुंदर सरोवर थे जिसका जल महात्माओं ने के हृदय में समान स्वच्छ और निर्मल था। उनमें खिले हुए कमलों के सौरभ से सुवासित होकर शीतल मंद सुगंध वायु और उस वन की सेवा कर रही थी। इतना मनोहर था कि वन उसे देखकर भी भगवान के मन ही मन उनमें विहार करने का संकल्प किया। पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों से भार से झुककर अपनी डालियां नूतन कोपलों से लालिमा से उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। तब उन्होंने बड़े आनंद से कुछ मुस्कुराते हुए अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देव शिरोमणि, यूँ तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु देखिए तो ये वृक्ष अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फलों की सामग्री लेकर आपके चरण कमलों को झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों न हो, इन्होंने अपने सौभाग्य के लिए अपना दर्शन श्रवण करने वाले अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो वृंदावन धाम में वृक्ष योनि ग्रहण की है। इसका जीवन धन्य है। आदि पुरुष यद्यपि इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य रूप को छिपाकर बालकों से लीला कर रहे हैं, फिर भी अपने श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर यहाँ भी प्रायः भौरों के रूप में अपने भुवन पावन यश का निरंतर गान करते हुए अपने भजन में लगे रहते हैं।
वे एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ना चाहते। भाई जी वास्तव में बहुत ही स्तुति करने योग्य है। देखिए आपको अपने घर आया देख के ये मोर आपके दर्शनों को आनंदित होकर नाच रहे हैं। हिरनिया मृगनयनी गोपियां के समान अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही हैं, आपको प्रसन्न कर रही हैं कि मैं कोयल अपनी मधुर कुहू कुहू ध्वनि से आपका कितना सुंदर स्वागत कर रही हैं। ये वनवासी होने पर भी धन्य है, क्योंकि सत्पुरुषों का स्वभाव भी ऐसा होता है कि वे घर आए अतिथि को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भेंट कर देते हैं। यहाँ भूमि अपनी हरी घास आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो रही हैं। यहाँ के वृक्ष लताएं और झाड़ियाँ आपकी उंगलियों का स्पर्श पाकर अपना हो भाग्य मान रही हैं। आपकी दया भारी चितवन से यह नदी पर्वत पशु पक्षी सब कृतार्थ हो रहे हैं। ब्रज की गोपियाँ आपके वक्ष स्थल का स्पर्श प्राप्त करके, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी ललायित रहती हैं, धन्य धन्य हो रही हैं। बोलो श्री बाल गोपाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। वे अपने सखा ग्वाल वालों के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना तट पर गौओं को चराते हुए अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक और ग्वाल बाल मधुर श्री कृष्ण के चरित्रों का मधुर तान छेड़ रहते हैं, तो दूसरी ओर बलराम जी के साथ वनमाला पहने हुए श्री कृष्ण मतवाले भौरों की सुरीली गुनगुनाहट में अपना स्वर मिलाकर मधुर संगीत अगलापन से लगाते हैं। कभी कभी श्री कृष्ण कूजते हुए राजहंसों के साथ स्वयं भी कूजने लगते हैं, कभी नाचते हुए मोरों के साथ स्वयं भी ठुमुक ठुमुक कर नाचने लगते हैं और ऐसा नाचते हैं कि मयूर को उपहासास्पद बना देते हैं। कभी मेघ के समान गंभीर वाणी से दूर हुए पशुओं को उनका नाम लेकर बड़े बड़े प्रेम से पुकारते हैं। उनके कंठ की मधुर ध्वनि सुनकर ग्वाल बालों के चित्त में अपने वश में नहीं रहता। कभी चकोर कांच चकवा भुरदुल मोर आदि पक्षियों सी बोली बोलते हैं, तो कभी बाघ सिंह आदि की गर्जना से डरे हुए जीवों के समान स्वयं भी भयभीत सी लीला करते हैं। जब बलराम जी खेलते खेलते थक कर किसी ग्वाल बाल की गोद में तकिए का सिर रखकर लेट जाते, तब श्री कृष्ण उनके पैर दबाने लगते, पंखा झलने लगते और इस प्रकार अपने बड़े भाई की थकावट दूर करते। जब ग्वाल बाल नाचने लगते अथवा ताल ठोंक कर एक दूसरे को कुश्ती लड़ने लगते, तब श्याम और राम दो भाई हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते और हंस हंस कर वाह वाह करते। कभी कभी स्वयं श्री कृष्ण ग्वाल बाल के साथ कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते और किसी सुंदर वृक्ष के नीचे कोमल पल्लवों की सेज पर ग्वाल बाल की गोद में सिर रखकर लेट जाते। परीक्षित, उस समय कोई कोई पुण्य की मूर्तिवान स्वरूप ग्वाल बाल महात्मा श्री कृष्ण के चरण दबाने लगते और दूसरे निष्पाप बालक उन्हीं बड़े बड़े पत्तों या अंगोछियों से पंखा झेलने लगते। बोलो श्री बाल गोपाल की जय। किसी किसी हृदय में प्रेम की धारा उमड़ आती तो धीरे धीरे उदार शिरोमणि परम नस्वी श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुरूप उनके मन को प्रिय लगने वाले मनोहर गीत गाने लगता। भगवान ने इस प्रकार अपनी योग माया से अपने ऐश्वर्य रूपमय स्वरूप को छिपा रखा था। वे ऐसी लीलाएं करते जो ठीक ठीक गोपाल बालकों से ही मालूम पड़ती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जिन कमलों में चरण कमलों की सेवा संलग्न रहती हैं, वे भगवान से इन ग्रामीण बालकों के साथ बड़े प्रेम से ग्रामीण खेला करती। परिचित, ऐसा होने पर भी कभी कभी ऐश्वर्यमयी लीलाएं भी प्रकट हो जाया करती हैं। श्री राधे राधे। बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक एक प्रधान गोप बालक थे श्री दामा। एक दिन उन्हें तथा सुबल श्रोतक कृष्ण, छोटे कृष्ण आदि ग्वाल बालों ने श्याम और राम से बड़े प्रेम के साथ कहा, हम लोगों को सर्वदा सुख पहुंचाने वाले बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई था नहीं है। हमारे मनमोहन श्री कृष्ण, दुष्टों को नष्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव है। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बड़ा भारी वन है, बस उसमें 5-5 के ताड़ के भरे वृक्ष हैं।
वहाँ बहुत से ताड़ के फल पक आकर गिरते रहते हैं और बहुत से पहले के फल गिरे हुए भी हैं, परंतु वहाँ धेनु नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है, उनके फलों पर रोक लगा रखी है। बलराम जी और भैया श्री कृष्ण, वह दैत्य गधे के रूप में रहता है। वह स्वयं तो बड़ा बलवान है और उसके साथ ही बहुत उसी के समान बड़े बलवान दैत्य उसी के रूप में रहते हैं। मेरे शत्रुघाती भैया, उस दैत्य ने अब तक न जाने कितने मनुष्य खा डाले हैं। यही कारण है उसके डर के हमारे सारे उस मनुष्य उसका सेवन नहीं करते और पशु पक्षी भी उस जंगल में नहीं जाते। उसके फल हैं तो बड़े सुगंधित, परंतु हमने कभी नहीं खाए। देखो न, चारों ओर उन्हीं की मंद मंद सुगंध फैल रही है। तनिक सा ध्यान देने से उनका रस मिलने लगता है। श्री कृष्ण, उनकी सुगंध से हमारा मन मोहित हो गया है और उन्हें पाने के लिए मचल रहा है। तुम हमें वे फल अवश्य खिलाओ। दाऊ दादा, हमें फलों की बड़ी उत्कृष्ट अभिलाषा है, आपको रुचे तो वहाँ अवश्य चलिए। अपने सखा ग्वाल बालों की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों हंसे और फिर उन्हें प्रसन्न चित्त करने के लिए उनके साथ ताल वन के लिए चल पड़े। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपने बाहों से उन ताड़ के पेड़ों को पकड़ लिया और मतवाले हाथी के बच्चों के समान उन्हें बड़े जोर जोर से हिलाकर बहुत से फल नीचे गिरा दिए। जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्य ने फल के गिरने का शब्द सुना, तब वह पर्वतों के साथ भारी सारी पृथ्वी को कपाता हुआ उनकी ओर दौड़ पड़ा। वह बड़ा बलवान था। बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर पिछले पैरों से उनकी छाती में दुलत्ती मारी। इसके बाद वह दुष्ट बड़े जोर से रेंगता हुआ वहाँ से हट गया। राजन, वह गधा क्रोध में भरकर फिर रेंगता हुआ दूसरी ओर बलराम जी के पास पहुंचा और उनकी ओर पीठ करके फिर बड़े क्रोध से अपने पिछले पैर की दुलत्ती चलाई। बलराम जी ने अपने एक हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिया और उसे आकाश में घुमाकर ताड़ के पेड़ पर दे मारा। घुमाते समय उस गधे के प्राण पखेड़ू हो गए। उसके गिरने की चोट से उस महान ताड़ का वृक्ष, जिसका ऊपरी भाग बहुत विशाल था, स्वयं तो तड़तड़ाकर ही गिर पड़ा। सटे हुए दूसरे वृक्ष को भी उसने तोड़ डाला। उसने तीसरे और तीसरे ने चौथे को। इस प्रकार एक दूसरे को गिराते हुए बहुत से ताल वृक्ष गिर पड़े। बलराम जी के लिए यह तो एक छोटा सा खेल था, परंतु उनके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर से चोट खाकर वहाँ सब के सब ताड़ हिल गए और ऐसा जान पड़ता था कि मानो झंझावात से उसे झकझोर दिया हो। बलराम स्वयं जगदीश्वर हैं, उनमें यह सारा संसार ठीक वैसे ही ओतप्रोत है जैसे सूतों में वस्त्र भला उनके लिए। यह कौन आश्चर्य की बात है। उस समय धनु का सार बड़े भाई बंधु उनके भाई जैसे मारे जाने का क्रोध आग बबूला हो गए। सबके सब गधे बलराम जी श्री कृष्ण पर बड़े वेग से टूट पड़े। राजन, उनमें जो जो पास आया उसी बलराम जी और श्री कृष्ण ने खेल खेल में पिछले पैर पकड़कर ताल वृक्षों पर दे मारा। उसी समय वो भूमि ताड़ के फलों से पट गई और टूटे हुए वृक्ष दैत्यों के प्राणहीन शरीरों से भर गई। जैसे बादलों से आकाश ढक गया हो, उसी भूमि में वैसे ही शोभा होने लगी। बलराम जी श्री कृष्ण की यह मंगलमय लीला का देखकर देवतागण उन पर फूल बरसाने लगे और बाजे बजाकर स्तुति करने लगे। और जिस दिन धेनुका का सिर मरा हुआ, उसी दिन उसे लोग निडर कर उस ताल फल खाने लगे और पशु भी स्वच्छंद से घास चरने लगे। इसके बाद कमल लोचन भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ ब्रज में आए। उस समय उनके साथी ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी स्तुति करने जाते थे। क्यों ना भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन ही सबसे बड़े पवित्र है। जो समय श्री कृष्ण की घुंघरालू अलकों पर कौवों के खुर से उड़ उड़कर धूली पड़ी हुई थी। सिर पर मोर मुकुट था, बालों पे सुंदर सुंदर जंगली पुष्प गुथे हुए थे। उनके नेत्रों में मधुर चितवन और मुख पर मनोहर मुस्कान थी। वे मधुर मधुर मुरली बजा रहे थे। साथ ही ग्वाल बाल उनकी ललित कीर्ति का गान गा रहे थे। वंशी का ध्वनि सुनकर बहुत सी गोपियां एक साथ ब्रज से निकल कर आईं और उनके आंखें न जाने कब से श्री कृष्ण के लिए तरस गई थीं। गोपियों ने अपने नेत्र रूप भ्रमों से भगवान के मुखारविंद का मकरंद रस पान करने के लिए दिन भर विरह की जलन शांत की और भगवान उनकी लाज भरी हंसी, विनय से युक्त प्रेम भरी तिरछी चितवन का सत्कार स्वीकार करके ब्रज में प्रवेश किया। उधर यशोदा मैया और रोहिणी जी का हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ पड़ रहा था। उन्होंने श्याम सुंदर और राम के घर पहुँचते उनके इच्छानुसार
तथा समय के अनुसार पहले सोच सजा कर रखी हुई वस्तुएं उन्हें खिलाई पिलाई और पहनाई। माताओं ने तेल उपटन आदि लगाकर स्नान कराया। इससे उनकी दिन भर घूमने फिरने की मार्ग की थकान दूर हो गई। फिर उन्होंने सुंदर वस्त्र पहनाकर दिव्य पुष्पों की माला पहनाई और चंदन लगाया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने माताओं पर परोसा हुआ स्वादिष्ट अन्न भोजन किया। इसके बाद बड़े लाड़ प्यार से दुलार से यशोदा और रोड़ी ने उन्हें सुंदर सुंदर सैया पर सुलाया। श्याम और राम बड़े ही आराम से सो गए। बोलो श्री बाल कृष्ण गोपाल की जय। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वृंदावन में अनेकों लीलाएं करते। एक दिन अभय अपने सखा ग्वाल वालों के साथ यमुना तट पर गए। राजन उस दिन बलराम जी के साथ नहीं थे। उस समय जेठ आषाढ़ में घाम से गौवें ग्वाल बाल अनंत पीड़ित हो रही थी। प्यास से उनका कंठ सूख रहा था, इसलिए उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। परिचित होनहार के वश में उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रहा कि इस विषैले जल के पीते ही सब गौवें ग्वाल बाल प्राणहीन होकर यमुना जी के तट पर गिर पड़े। उन्हें ऐसी अवस्था देखकर योगेश्वरों के ईश्वर प्रधान भगवान श्री कृष्ण अपनी अमृतमयी बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। उनके स्वामी समर्थ एकमात्र श्री कृष्ण थे। परिचित चेतना आने पर सब के सब यमुना जी के तट पर खड़े हुए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि हम लोग विषैला जल पी लेने के कारण मर चुके थे, परंतु हमारे श्री कृष्ण के अनुग्रह भरी दृष्टि से देखकर हम फिर से जिला दिया गया है। बोलो श्री बाल कृष्ण गोपाल की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बांके बिहारी जो हैं और बलराम जी के साथ में ब्रज धाम में गोपियों के साथ पर लीला कर रहे हैं। आइए उनके साथ ब्रज धाम में हम भी गोपियों की तरह हम भी राधा कृष्ण के साथ पर बैठें और उनका आनंद लें। बांके बिहारी बांके बिहारी बांके बिहारी तेरे नैना कजरारे। बांके बिहारी तेरे नैना कजरारे कजरारे। मोर का मुकुट शीस पे शोभा पा रहा। मोर का मुकुट शीस पे शोभा पा रहा। मुखड़े को देख के मुखड़े को देख के चांद भी लजा रहा। मुखड़े को देख के चांद भी लजा रहा। अधरों से छलके हैं अधरों से छलके हैं राकी फुहारे। अधरों से छलके हैं राकी फुहारे। बांके बिहारी बांके बिहारी तेरे नैना कजरारे। बांके बिहारी बांके बिहारी तेरे नैना कजरारे। बांके बिहारी तेरे नैना कजरारे। मोर का
जिस पे शोभा पा रहा, मुखड़े को देख के चांद भी लजा रहा। अधरों से छलके हैं राह की फुहारें, बांके बिहारी तेरे नैना कजरारे, तेरे नैना कजरारे। तीखी कटारे, तीखी कटारे दोनों नैना में कजरा। भगवान श्री कृष्ण की जो कटार है, आंखें हैं जो उनकी बहुत ही सजल नयन हैं उनकी। तीखी कटारे, तीखी कटारे दोनों नैना में कजरा। बाल है तिहारे जैसे सावन की बदरा, बाल है तिहारे जैसे सावन की बदरा। गालों पे छाए, गालों पे छाए काले काले घुंघराले, गालों पे छाए काले काले घुंघराले। बांके बिहारी तेरे नैना कजरारे, बांके बिहारी तेरे नैना कजरारे। पतली कमर तेरी, पतली कमर तेरी लचके कमाल की। गोपियां जो हैं भगवान श्री कृष्ण को नचाती हैं। पतली कमर तेरी, पतली कमर तेरी लचके कमाल की। वारी वारी जाऊं, वारी वारी जाऊं तेरी मस्तानी चाल की। पतली कमर तेरी लचके कमाल की। वारी वारी जाऊं तेरी मस्तानी चाल की। करके पायलिया, करके पायलिया तेरी मीठी जनकारे। करके पायलिया तेरी मीठी जनकारे। बांके बिहारी, बांके बिहारी तेरे नैना कजरारे। बांके बिहारी तेरे नैना कजरारे। राधे बचाऊं, राधे जी कहती हैं राधे, राधे बचाऊं तुझे सबकी नजर से। राधे बचाऊं तुझे सबकी नजर से। आजा छुपा लूं
तो हे नैनों के घर से राधे बचाऊं तुझे सबकी नजर से, आजा छुपा लूं तो हे नैनों के घर से। सुन मेरे प्यारे, सुन मेरे प्यारे इस दिल की पुकारे। सुन मेरे प्यारे इस दिल की पुकारे। बांके बिहारी, बांके बिहारी तेरे नैना कजरारे। बांके बिहारी तेरे नैना कजरारे। मोर का मुकुट शीस पे शोभा पा रहा, मुखड़े को देख के चांद भी लजा रहा। अधरों से छलके हैं राखी फुहारें। बांके बिहारी तेरे नैना कजरारे, तेरे नैना कजरारे। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल पुनः 3:55 पर कथा को प्रारंभ होगा। कल के खास विषय पर काली नाग का उद्धार किस प्रकार भगवान उनको वहाँ से उनके ऊपर कृपा करते हैं, वो कल हम अध्याय में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री नारायण नारायण